नमस्कार, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? आपको देखकर मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपके साथ ध्यान के तरफ प्रवेश करने के लिए आपकी अनुमति से प्रारंभ कर लेता हूँ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए कल जो थोड़ी बहुत चर्चा में हम इस बात तक पहुंचे थे कि जो अधिकारी नहीं होगा उसको यह प्राप्त होगा नहीं। जैसे आपके पास चाबी नहीं है और खजाने के सामने बैठे हैं तो वो खुलेगा नहीं। तो ये अधिकारी होना जो है उसके पीछे तपस्या की बात आ गई। अब क्या करें? हमारी आदत तो ये पड़ गई कि सब कुछ पका-पकाया मिल जाए, कुछ करना ही नहीं पड़े। 2 मिनट्स नूडल वाले युग में हम चल रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर इस कालखंड में हम सबका जोर रहता है। पर शास्त्र उस दृष्टि से पकड़ में आने वाले नहीं हैं और इसके बहुत सारे जो प्रभाव इसके प्रूफ जो हैं, वो हम अपने जीवन में देख रहे हैं। बड़ी-बड़ी समाचार की सुर्खियों में भी देख रहे होते हैं और ये भी ऐसी गारंटी नहीं है कि तपस्या करने के बाद हमने तपस्या छोड़ दी तो वो बनी रह जाएगी। वो बनी रहे इसके लिए पात्रता बढ़ जाएगी, अधिकारित्व जो है वो बढ़ जाएगा, किंतु फिर भी सजगता की आवश्यकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का स्मरण कर लेते हैं जो कहते थे कि मेरी तारीफ़ करनी है तो मेरे सामने मत करो और लोग कहते थे कि आप ऐसे-ऐसे तो वो कहते जब ये देह छूट जाए और जो राख है ना वो गंगा को प्रवाहित हो जाए उसके बाद चाहे कर लेना, तब तक भी अहंकार आगे पकड़ सकता है। ऐसी सजगता जब भगवान रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु तक रखते थे, तो हमें तो रखनी चाहिए। कई बार हम में से कुछ लोग सोचते हैं एक बार गीता पढ़ ली है मैंने, मैं तो पढ़ी हुई है, पर वो गीता का एक बार पढ़ने से, उस पर जो मनन करने से, श्रवण करने से और कुछ नए-नए अर्थ खुलते हैं जिसकी थोड़ी-सी उम, झलक हमें संतों के चरणों में बैठकर मिलती है। जब वो उसकी व्याख्या करते हैं जिस आयाम तक हम चिंतन भी नहीं कर पाए होते हैं और एक शब्द की व्युत्पत्ति के पीछे क्या-क्या है, तो ये मतलब उतना मतलब प्रसन्नता से ऐसी भर देने वाला है कि वो उसकी पुलक हमेशा जागृत रहे। किंतु यूँ भी नहीं है कि मतलब बिना कुछ किए हो जाए, तो हम कुछ-कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसमें कुछ-कुछ करेंगे उसके बाद में साधना के द्वारा ज्ञान की योग्यता आएगी, ये बात आई। तो भगवान की जो कृपा आ रही है, कृपा बरस रही है, सतत बरस रही है, वो हम उसको अपना सकेंगे ऐसी पात्रता हमारी बढ़ जाएगी। ऐसा आश्वासन तो है संतों का और अब तीसरा जो श्लोक है उसकी तरफ बढ़ने के लिए आप और मैं अम, न रूपमस्ये हठतोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ये जो शब्द है ना असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो असंगता को शस्त्र की तरह प्रयोग में करना है। समझिए एक तलवार है और एक अमुक प्रकार का पदार्थ है जो एक खास तरह की धातु की तलवार से ही कटेगा। तो एक तो साहसी होने की बात आ जाती है यहाँ पे। पर पहले अर्थ देख लेते हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। क्योंकि न तो इसका आदि है, आदि का मतलब कि कोई मूल जहाँ से शुरुआत हुई हो और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम का अर्थ यहाँ दिया, अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर। तो बात आ गई कि जो दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र है
उससे इसको काट के आगे क्या होगा वहाँ तक बाद में जाएँगे, पर पहले देखें कि इसको काटने की जो बात आ रही है, उसके पीछे क्या है जो तत्व हमें पकड़ना चाहिए। देखिए, ऐसा संत बताते हैं कि जब तक अज्ञान है, तो वृक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आएगा और उसके आदि अंत मूल के बारे में हमारी स्पष्टता नहीं होगी। अब बात ये भी है लेकिन कि ये चाहे जितना दृढ़ है, यानी ये जो अश्वत्थ जो है, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये बहुत ही दृढ़ है, पर इसको वैराग्य की शक्तिशाली तलवार से काटा जा सकता है। तो वैराग्य की परिभाषा भी समझनी पड़ेगी, एक विशेष प्रकार का राग है। तो राग तो यहाँ भी है, क्योंकि संसार वृक्ष को काटने वाली बात आ रही है। लेकिन ये मोह माया ममता को काटने वाली बात है ये जो वैराग्य है, वो अलग है अन्य प्रकार के राग से। राग का मतलब आसक्ति जिससे बढ़ती है वो। अब इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य की शक्तिशाली तलवार से तत्काल काटा जा सकता है। आँख खुल गई उसके बाद कहाँ अंधेरा थोड़ी रहेगा। सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और हमने बंद खिड़की को खोल दिया तो प्रकाश अंदर आ गया, उस प्रकार की स्थिति है। ये जो है कि आत्मा पर ध्यान लगाया जाए और सर्वोत्तम को पाया जाए। तो ये जो कुछ दिख रहा है वो वैसा ही सत्य है जैसे कि आकाश में खिला हुआ फूल, आकाश कुसुम ऐसा कहते हैं। और भी बहुत सारी उपमाएँ संतों ने दी हैं। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को विशेष प्रणाम इस श्रृंखला में करते हुए ये कहा उन्होंने कि डरने की बात नहीं है इस संसार से। क्यों नहीं डरे? क्योंकि ये स्वप्नवत है, सपने की तरह है। ऐसा है कि जैसे कोई मरीचिका दिखती है, हम जा रहे होते हैं सड़क पे, दूर धूप के कारण और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पानी होता नहीं है। ये उस प्रकार का है लेकिन नहीं नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं कैसे? तो मैं उसके बारे में कुछ बताऊँगा नहीं। पर जब वैराग्य क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि वैराग्य होने से जब हम इसका जो सही-सही स्वरूप है, वो देख पाएँगे तब कुछ बात बनेगी। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे कोई जादूगर है, वो अपने जादू से आपको स्टेज के ऊपर हाथी चलता हुआ दिखाए, घोड़े चलते हुए दिखा दे, फिर पता चला वो तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो परमात्मा है, उनकी एक प्रकार से माया के द्वारा रची हुई जो सृष्टि है, वो एक प्रकार का जादू है, ऐसा कहते हैं। अब इस बात को लेके जब असंगता की बात पर फिर आते हैं, तो हम अक्सर संसार से जो मतलब ले रहे होते हैं, वो छोटा वाला ले रहे होते हैं कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो मेरा संसार तो यही है। हम कहते भी हैं और खुल के कहते हैं, मतलब इसमें कोई संकोच ही नहीं कि यही तुम ही मेरा संसार हो। पर वो कहते हैं ये बड़ी सीमित दृष्टि है। अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रेमियों को वो बुरा लग सकता है। बुरा नहीं, मतलब क्या है कि हम वहाँ पर लाकर उसको एक सीमित रूप में वो जो पूरा विराट है उसको रख देते हैं। पर अभी हम जिस संदर्भ से बात कर रहे हैं तो संसार में ये पूरी सृष्टि आ गई जिसमें कि ये पाँचों तत्वों की भी बात आ रही है और भी बहुत कुछ है जो कि इंद्रियों के साथ भी, ज्ञानेंद्रिय के साथ भी संबंध रखता है। तो संसार के वृक्ष से जो हमारा कर्मों का बंधन है उसको बाँधने में 3 प्रकार की ऐषणाएँ बताई गई जो कि पुत्र की ऐषणा बताया, पुत्रेषणा मेरा बेटा ऐसा करता है, वैसा करता है। वित्तेषणा मेरे पास खूब पैसा हो जाए और लोकेषणा मेरा तो खूब नाम हो जाए, मैं जहाँ जाऊँ लोग कहें वाह, वाह, वाह! साहब आ गए बहुत ही बढ़िया। और मेरा नाम हो, लोग मेरे बारे में चर्चा करें, ये 3 तरह की ऐषणाओं की बात आई। तो ये सब भी जो बाँधने वाली हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। अब बात को बहुत लंबा मैं नहीं करते हुए आप अपने अंदर करें। लंबा का अर्थ है कि इस पर चिंतन करें अपने-अपने तौर पर और हम अपने-अपने साधना के द्वारा अपने आप को अधिकारी बनाएँ कि जो बात गीता माता हम तक पहुँचा रही हैं, हम उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ। चौथा श्लोक देखते हैं, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इनका उच्चारण करने में भी एक विशेष आनंद आता है और देखिए जो 20वां जो 15वां अध्याय है वो भी बहुत छोटा अध्याय है वैसे। तो 12वां और 15वां अध्याय बहुत सारे जो गीता का सेवन करने में प्रेम जिनके अंदर जागृत रह गया होता है किसी कारणवश, तो वो इनको तो याद कर ही लेते हैं। तो मुझे भी 15वां काफ़ी हद तक याद रहा है।
पर उच्चारण करने मात्र से कुछ होता नहीं है, और बार-बार मनन करने से और उसकी कृपा से। तो हम जो कुछ करते हैं अपनी ओर से अपना आधिकारित्व बढ़ाने की दिशा में एक-एक नन्हा-नन्हा कदम रखते हैं। ये जो चौथा श्लोक है इसका अर्थ बताया, उसके पश्चात, किसके पश्चात, जो तीसरे श्लोक में आया था ना कि असंग शस्त्र से उसको काट के, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली-भांति खोजना चाहिए। कौन से परम पद रूप परमेश्वर को? जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये जो आया था ना पुरातन, ये है यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो वो उन्होंने कहा पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करते हुए ही ये जो असंग शस्त्र है, इसका ठीक-ठीक प्रयोग संभव है। और ये जो कहा कि वहां जाकर लौटते नहीं, उस आदि पुरुष में शरण लेंगे, जिसके द्वारा ये स्पंदन जागृत होते हैं। और ये बात है कि सच्चित आनंद स्वरूप ये जो पुरुष है, जो पुरी में शयन करता है, उसको पुरी पुरुष कहते हैं। तो ये देह जो है, देहो देवालय प्रोक्त, तो इसमें भी है ना, इसलिए ये उसका ही नगर है। तो पुरुष शब्द में कोई लिंग भेद करके जैसे हम स्त्री पुरुष कहते हैं, वो वाली बात नहीं है। और ये पूरा जो पुरी है उसमें तो सारा ही संसार है, तभी हम पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम का आत्म अनुभूति का जो निश्चित पथ है, उसके लिए कहा कि एकाग्रता, एक मन से नित्य उसका मनन और चिंतन करके उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जहां पहुंचकर फिर लौटना इस संसार में होता नहीं है। तो वो जो आदि पुरुष है, हम उसकी शरण लें। और जैसे कि जादूगर की माया, जादूगर का जादू जो है वो हट जाता है, तो हमें ठीक-ठीक क्या है वो पता लग जाता है। और विष्णु पद आदि पुरुष में शरण लेकर जो सृष्टा से प्रकट हुआ ये माया रूपी जगत है, उससे परे जाने की स्थिति आ जाती है। और पुनः स्मरण की 14वें अध्याय में जो हमने गुणों के बारे में जाना है, तो गुणातीत हो जाते हैं। चलते-चलते मैं चौथा वाला श्लोक एक बार फिर आपके साथ पढ़ लेना चाहता हूँ, अनुमति आपकी लेकर। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तो आगे निर्माण मुआ से प्रारंभ करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे, छठा पांचवा छठा जो है। मिलते हैं फिर, सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।